हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज एनसीईआरटी की क्लास 6 की मैथमेटिक्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर सेकंड की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चैप्टर सेकंड का नाम है होल नंबर्स। ठीक है बच्चों, मैंने आपको चैप्टर जो फर्स्ट हमारा चल रहा था नोइंग और नंबर्स, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस थी, तो हमने उसके बारे में स्टडी की थी बच्चों। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने सफलतापूर्वक आपने सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश की है। बहुत खुशी है। और अब मैं आशा करता हूँ कि जितना आपने लगन से पहले चैप्टर को किया था, पहले चैप्टर के एक्सरसाइज को किया था, और उतनी ही और ज़्यादा लगन से आप सेकंड चैप्टर पर ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। मैथमेटिक्स के ये बेसिक पार्ट्स है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग अभी का जो समय है आप ध्यान से पढ़ाई कीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों, आप सभी लोग बुक निकालिए। ठीक है, ये मेरे पास में ये बुक है एनसीईआरटी की 6 क्लास की मैथमेटिक्स की। चलिए बच्चों, आज की पढ़ाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं जो चैप्टर का टाइटल है होल नंबर्स, उसके बारे में आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि ये होल नंबर्स किसे कहते हैं। बच्चों, नंबर्स में हम दो तरीके के नंबर्स पढ़ते हैं। हम लोग काउंटिंग करते हैं बच्चों। काउंटिंग कैसे की जाती है? 1 2 3 4 एंड सॉन, इस तरह से हम काउंटिंग करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये काउंटिंग का नंबर 1 से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। तो ये वाला जो नंबर है, इस नंबर को अपन कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर। अब इसके बाद में बच्चों, होल नंबर वो चीज़ होती है जो कि नंबर पॉइंट में नहीं होता। ठीक है, और वो नंबर शुरू होता है 0 से। ठीक है बच्चों, तो 0 से शुरू होने वाला जो नंबर होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, वो सारा का सारा होता है बच्चों होल नंबर। बस दोनों में डिफरेंस यही है, ये भी कंटिन्यूसली चलता रहता है, ये भी कंटिन्यूसली चलता रहता है। बट ये फ़र्क है बच्चों कि जो नेचुरल नंबर है इसकी शुरुआत 1 से होती है, और जो होल नंबर है इसकी शुरुआत 0 से होती है। बाकी दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसे तो कहते हैं बच्चों होल नंबर, और इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। अब बच्चों, अब इसके बाद में आपको एक टॉपिक समझाने की ज़रूरत है, जो कि है कि नंबर लाइन में हम किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, आज आप लोगों को मैं नंबर लाइन के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी देता हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों, नंबर लाइन कुछ भी विशेष नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, और इस लाइन के अंदर हमारी जो कैलकुलेशन है वो निर्भर करती है। बस ये दर्शाता है कि ये आगे से आगे बढ़ती जा रही है। जैसे बच्चों, ये एक नंबर लाइन का टॉपिक है, आपको समझाता हूँ। ठीक है, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, अभी आप केवल समझ लीजिए। ठीक है, नंबर सिस्टम और सॉरी नंबर लाइन। ओके, तो नंबर लाइन जो होती है बच्चों, वो स्टार्ट होती है ये अपने जो अपने किसकी नंबर लाइन, तो वैसे देखिए कंटिन्यूस चलती रहती है। माइनस की भी होती है, माइनस से शुरू होती है, फिर बीच में 0 होता है, फिर आगे प्लस से शुरू हो जाती है। परंतु अभी जो होल नंबर का केस है, तो होल नंबर के जो केस में जो हमें नंबर लाइन सीखनी है, वो नंबर लाइन की शुरुआत होती है 0 से, और 0 के बाद में हमारी नंबर से 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता रहता है। तो इसे कहते हैं बच्चों नंबर की लाइन। ठीक है बच्चों, अब आप लोग कहेंगे सर कि ये चीज़ करने के बाद में अब हमें मैथमेटिक्स में पढ़ना क्या है? बहुत अच्छी चीज़ है। जब मैथ्स में पढ़ना क्या है बच्चों, मैथ में जो अपने 4 ही चीज़ें मुख्य है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। मैं आपको बता तो बच्चों, जब मैं छोटी क्लासेस में था तब मेरे घर में मेरे नाना जी मुझे पढ़ाते थे, और कोई भी डिफ़िकल्टी मुझे जहाँ जहाँ पर मैथमेटिक्स में आती थी, हमेशा वो एक ही बात समझाते थे। वो कहते थे कि बेटा कुछ भी नहीं है, मैथमेटिक्स में तो बस 4 चीज़ें ही है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। वो भी बात आपको भी मैं बता रहा हूँ। तो मैथ्स में बस चारों चीज़ें ही हैं, और इस चैप्टर में तो वही चीज़ें हमें पढ़नी है। बस उसके अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग नाम है बच्चों, चीज़ें वो की वो पढ़नी है। हमारा मकसद क्या है कि मैथमेटिक्स में क्या, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन होती है, हिसाब किताब में हम लोग आगे बढ़ सकें। तो अभी यही आपकी एज है। ठीक है बच्चों, ऑल दी बेस्ट।
अब अपन सीधे एक्सरसाइज पर उतरते हैं। बच्चों एक्सरसाइज 2.1 की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। आपको मैं पेज नंबर बता देता हूँ। मेरे पास जो बुक है इसका नाम है मैथमेटिक्स, ये NCERT की बुक है, ठीक है बच्चों। और मैं इसका पेज नंबर 31 पर आ रहा हूँ, ठीक है बच्चों, 31 पेज नंबर। तो एक्सरसाइज 2.1 की शुरुआत होती है, मैं पहले क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करता हूँ, ठीक है बच्चों। आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो जो क्वेश्चन है वो आपको बुक में से ही नोट करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि एक्सरसाइज 2.1 का है। तो बच्चों आप देखिएगा कि इसका पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। ये कहता है बच्चों कि हमें नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर निकालने हैं 10,999 के बाद में। तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। हमारे पास में जो नंबर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 10,999। अब इसके नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर निकालना है। बच्चों कंफ्यूज मत होना, चाहे नेचुरल हो चाहे आपका होल नंबर हो, दोनों एक ही चीज़ है। मैंने कहा ना कि बस वो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और होल नंबर 0 से शुरू होता है, इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसमें होना भी मत आप। तो अपन पहला नंबर इसके बाद वाला निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नेक्स्ट नंबर, तो बच्चों जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें कुछ भी नहीं होगा आपका, 10,999 जो है इसमें आप 1 ऐड कर लीजिए। जब आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो बच्चों आप कैलकुलेशन जानते ही है, 9 में 1 ऐड करो तो 0 लग जाता है, ठीक है। और 0 लगने के बाद में 1 ऊपर चला जाता है, फिर से वो 10 हो जाता है, 10 का 0 लग जाता है, फिर 1 ऊपर जाता है, फिर ये 10 हो जाता है, फिर ऊपर जाता है। तो इस तरह से ये 11,000 आपका नेक्स्ट नंबर है, ठीक है बच्चों। अब इसके अगले नंबर पर आते हैं, नेक्स्ट नंबर। तो अब इसका जो नेक्स्ट नंबर आता है कुछ भी नहीं करना बच्चों, 11,000 दे रखा है, इसमें आप 1 ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, सिंपल, अगला जो 0 1 हो जाएगा, एडिशन की दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और इसके बाद में लास्ट नेक्स्ट नंबर बच्चों क्या निकलता है आप देखिएगा, जो तो उसका नेक्स्ट नंबर है 11,001 + 1, तो ये हो जाएगा 11,002, ठीक है बच्चों। तो बस इसका जो लास्ट हमारा आंसर है वो अपन लिख देते हैं, हेंस these 3 numbers are अब आप ये नंबर लिख दीजिए 11,000, एक सेमीकोलन लगा देना, क्योंकि सेमीकोलन इसलिए कह रहा हूँ, रीजन कि कॉमा हमारे नंबर्स में लगता है ना, इसलिए सेमीकोलन लगाना। 11,000, 11,001 और फिर से एक सेमीकोलन लगा दीजिए या फिर एंड लिख दीजिए, एंड 11,002, ठीक है बच्चों। ये अपना आंसर है। आपको दोबारा से मैं समझाता हूँ कि किस तरह से किया। हमारा क्वेश्चन था कि हमें 10,999 के बाद में अगले जो 3 नंबर्स आने वाले हैं वो निकाल लें। तो हमने कुछ नहीं किया बच्चों, 1 ऐड किया, फिर आगे 1 ऐड किया, फिर उसके बाद 1 ऐड किया। इस तरीके से हमें 3 नंबर मिले, 11,000, 11,001, 11,002। तो बच्चों ये अपना आंसर है। तो आप नोट कर लीजिए बच्चों। मीनवाइल मैं ब्लैक बोर्ड को रफ कर देता हूँ बच्चों। अब इसके बाद में अपन लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। कुछ भी हो, होल नंबर हो नेचुरल नंबर हो, एक ही बात है। फ़र्क जो मामूली है वो आपको मैंने बता दिया, तो अभी कुछ भी फ़र्क नहीं है। ये कह रहा है कि 10,001 से पहले की जो 3 नंबर्स है वो हमें लिखना है, होल नेचुरल एक ही बात है, 0 और 1 का फ़र्क है खाली, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास में गिवन क्या है, सबसे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं। तो हमारे पास में जो गिवन है बच्चों वो है 10,001, ठीक है, ये हमें दे रखा है।
अब इसके बाद में बच्चों अगला ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि इसके पहले के 3 नंबर्स निकालना है। तो बच्चों तो अपन क्या कर लिखेंगे, 3 प्रीडिसेसर निकालते हैं। प्रीडिसेसर मतलब एक पहले एक पहले एक पहले। सो इट्स प्रीडिसेसर PREDECESSOR एक पहले का नंबर, ठीक है। तो प्रीडिसेसर क्या है बच्चों, ये हो गया 10,001 माइनस 1। तो ये क्या निकल जाएगा, आप चाहो तो देखो सीधे से इस 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो ये सीधे 10,000 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में इसका भी प्रीडिसेसर, क्योंकि हमें पीछे के 3 नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। इट्स प्रीडिसेसर, इसका प्रीडिसेसर क्या है, आप 10,000 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो बच्चों जब 10,000 में से, मैं एक रफली मैं वर्क करके बताता हूँ, जब आप 10,000 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इधर आप 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ से एक इस साइड से एक बोरो लेंगे, तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा, ये बच जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि सब्ट्रैक्ट तो कुछ नहीं करना है, पर एक इधर जो बोरो लिया ना, तो उसका हिसाब किताब इसको रखना पड़ेगा। तो एक बोरो यहाँ से लेगा और इसको देगा, तो 10 हो गया, 10 के बाद में इसको दिया तो ये 9 हो गया। सेम टू सेम इसके साथ में भी, सेम टू सेम इसके साथ में, बस ये जो 1 है इसके आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये आ जाएगा बच्चों 9,999, ठीक है बच्चों। और हमें चूँकि लास्ट का 3 नंबर निकालना है, तो हमें इसका भी एक बार प्रीडिसेसर निकालना पड़ेगा। तो वापस हम लिखेंगे इट्स प्रीडिसेसर, तो वो होगा बच्चों 9,999, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया, ये तो सिंपल है, 9 में से 1 गया तो 8 हो गया, तो 9,998, ठीक है। बस यहाँ पर हमारा आंसर है हेंस ओके रिक्वायर्ड नंबर्स आर अब आप लिख दीजिए 10,000 सेमीकोलन लगा देना, ये ध्यान रखना सेमीकोलन लगना चाहिए बीच में। दूसरा होगा बच्चों 9,999, और जो तीसरा नंबर होगा वो होगा 9,998, ठीक है बच्चों। तो ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। पहले क्वेश्चन की तरह है, बस फर्क है हमने माइनस और माइनस और माइनस वन किया है। ओके बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अब अपन आगे बढ़ते हैं। आप ये क्वेश्चन बुक से नोट कर लीजिए और आंसर नोट कर लीजिए। अब मैं ब्लैक बोर्ड को रफ करता हूँ। नाउ बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिख रखा है, राइट द सक्सेसर ऑफ, ठीक है बच्चों। सक्सेसर का मतलब होता है एक नंबर आगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 लिखता हूँ। क्वेश्चन आप लोगों को बुक में से ही नोट करना है, और मैं इसका पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ठीक है। तो इसका ए पार्ट देखिएगा, 1 10,000 10,000 लेख 10 लाख करोड़, ठीक है। 2 करोड़ 44 लाख, और इसके बाद में सॉरी ये आपका है 24,40,000, और इसके बाद में है 700, ठीक है। तो बच्चों हमें इसका निकालना है सक्सेसर। सक्सेस का मतलब नेक्स्ट 1 नंबर, अगला नंबर। तो बच्चों इसका सिंपल आंसर है, आप इसमें 1 ऐड कर लीजिए, 24,40,701 प्लस 1 आप कर दीजिए। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा 24,40,702, ये इसका होगा आंसर। ओके, कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। अब इसका मैं सी पार्ट देखता हूँ बच्चों। सी पार्ट लिख रखा है 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। तो ये है बच्चों 10,99,000
और इसके बाद में दे रखा है 999। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ा आएगा करने में। तो बच्चों कुछ भी नहीं है, हमें इसका सक्सेसर नंबर निकालना है। तो सक्सेसर नंबर कुछ भी नहीं है बच्चों, इसमें आप 1 ऐड कर दीजिए, ठीक है। 10,99,999 प्लस 1। बच्चों प्लस 1 करेंगे ना, ये सब का सब आगे 0 0 0 होता रहेगा, बस लास्ट में यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। आप घर जाके ट्राई करके देखिएगा, ये इसका होगा आंसर, ठीक है बच्चों। दैट्स इट, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। और मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूँ, आशा करो आप मेरे साथ साथ समझ रहे होंगे। बच्चों अपन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ दीज नंबर्स। प्रीडिसेसर एक नंबर पहले का नंबर, उसे प्रीडिसेसर नंबर कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका सबसे पहला वाला पार्ट है 94। बस बच्चों अपना सिंपल ही इसका आंसर है, वो है 94 -1 = 93, ठीक है बच्चों। और इसके बाद में मैं इसका पार्ट सी देखता हूँ। सी पार्ट है 20 लाख, और 20 लाख के बाद में है सॉरी 2,08,000, ओके, 2,08,090, ठीक है। हमें इसका निकालना है प्रीडिसेसर मतलब एक नंबर पहले का नंबर। बच्चों एक बार नंबर आप बार बार चेक कर लीजिए, देखिए मेरे से भी गलती होती है, इसलिए बाय द वे कोई भी नंबर आप अगर अपनी नोटबुक में या फिर आंसर शीट में लिखते हैं, तभी आप ये ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन में लिख रखा है आपने सही लिखा कि नहीं लिखा। मैं अक्सर इसमें गलती करता हूँ इसलिए, ठीक है। तो 2,08,000 और 90 में मैं 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 90 से कम क्या होता है 89, सिंपल इसका आंसर आपको मिल जाएगा 2,08,089, ठीक है बच्चों, ये इसका हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए बच्चों। अब अपन अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमें क्या पूछ रहा है बच्चों, वो दिख रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर। ये कह रहा है कि हमारे पास में 2 नंबर दे रखे, पेयर दे रखा है, तो उसके लेफ्ट में कौन सा नंबर दिया है। बड़ा आसान है, आल्सो राइट देम विद द एप्रोप्रिएट साइन ग्रेटर देन लेस देन। बच्चों बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। मैं 7th क्वेश्चन का ये पार्ट आपको समझाता हूँ। इसमें नंबर्स दे रखा है 530, दूसरा है 500, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें सबसे पहले देखिएगा कि इसके लेफ्ट में कौन सा नंबर लिखा है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या लेफ्ट में नंबर है, हमें स्टेट मैंने लिख के बताना है। तो इसमें जो आंसर है वो होगा, सीधे अपन चाहे तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, नंबर ऑन लेफ्ट साइड, नंबर ऑन लेफ्ट साइड। तो जो लेफ्ट साइड वाला जो नंबर है बच्चों, वो देखिए क्या निकलता है 530। इसको स्टेट कीजिए तो 1 10 100, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों 500 30 साथ में करते हैं, ठीक है। और अब इसके बाद में हमें एक सिंबल लगाना है। तो बच्चों आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हम इसको कंपैरिजन किस तरह से करें। तो सबसे पहले इनकी डिजिट को चेक कीजिए, ठीक है। ये 3 डिजिट का नंबर है, ये भी 3 डिजिट का नंबर है, डिजिट बराबर है। अब बच्चों अपन एक बॉक्स बना करके, जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था ना, अपन एक बॉक्स बना करके इसको चेक करते हैं, ठीक है। ये देखिए 530 हो गया और ये हो गया 503। तो अब आप देखिए पहले डिजिट बराबर है, ये चेक करेंगे तो डिजिट से ही पता चल जाता है कि बड़ा नंबर कौन सा, छोटा नंबर कौन सा। जो बड़ी डिजिट का नंबर है वो बड़ा होता है। अब दोनों बराबर है तो पहले यहाँ से कंपेयर कीजिए, ये दोनों बराबर है, अब ये बराबर ये छोटा, ये ज़्यादा है ये छोटा, तो बस यही पता चल गया कि ये नंबर तो मुँह खुला हुआ है जिस तरफ जहाँ पर बड़ा नंबर है, ठीक है बच्चों। तो
ये अपना इसका आंसर, ये इसके पहले बना दीजिएगा, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं, ठीक है बच्चों। और बच्चों आज मैं अपनी क्लास को यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, थोड़ा सा होमवर्क आप लोगों को दिखवा देता हूँ, आप इसे करके लीजिए, ठीक है बच्चों। नोट कर लीजिए से। बच्चों आगे देखिएगा, आज का जो होमवर्क है वो है एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5 का बी पार्ट, क्वेश्चन 6 का बी पार्ट, डी पार्ट, और क्वेश्चन 7 का सी पार्ट। ये आपको नोटबुक में करना है। और क्वेश्चन 8 जो ट्रू फॉल्स वाला है वो आपको खाली बुक में करना है, नोटबुक में करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है बच्चों। और जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं इससे ज़्यादा आप करके लाते हैं, एग्जाम्पल्स करते हैं, तो मुझे और अच्छा लगेगा, ठीक है। वो नहीं हो तो कम से कम इतना तो करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। आज मैं अपनी क्लास को यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू बच्चों, हैव ए गुड डे।